वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। लास्ट 2 दिन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर 2-3 प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर किया है। आज कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग करने जाएंगे। तो उस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आप लोग को दिखाएंगे। उसके लिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं आज का प्रॉब्लम में, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का प्रॉब्लम्स है मेनली। तो उसमें हम लोग चलते हैं और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत इजीली, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलते हैं आज का पहला प्रॉब्लम की तरफ। तो चलते हैं आज के पहले प्रॉब्लम की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है कि इधर एक सेल लगा हुआ है E1 2 वोल्ट और E2 E3 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, और R1 जो रेजिस्टेंस है ये है 4 रेजिस्टेंस, ये है 1 ओम, एंड R2 ये 2 ओम। हमें निकालना पड़ेगा द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B। कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग कार्चॉफ्स लॉ यूज करके इसका या तो करंट को ब्रेक करके या लूप करंट मेथड से कुछ भी किसी भी तरह से यहाँ करंट निकाल के उस करंट इनटू इस रेजिस्टेंस करने के बाद उसके संग ये जो वोल्टेज है इसको लेकर हम लोग ये निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपल कैसे कर सकते हैं? सिंपल करने का एक तरीका है। उसके लिए हम लोगों को एक थ्योरी थोड़ा पता रहना चाहिए, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे कि सोचिए, आखिर सेल का जो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, आखिर ये सेल है, इसका ईएमएफ है E1 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं साइड में दिखा देता हूं। आखिर ये है R1, ये सेल दिस इज E2 and internal resistance R2। तो आखिर इस सेल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट ईएमएफ जो E इक्विवेलेंट है वो आ जाने वाला है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट। ये आ जाने वाला है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशंस तो हम लोग किसी भी बुक्स में जो 12 का है उसमें हम लोगों को मिल जाएगा। यहां से थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इसको क्या आ जाता है। तो इसको आगे हम लोग ऐसे ले लेते हैं E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा? ये जो आ जाएगा इसको डिवाइड करते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो मल्टीप्लाई होके ये ऊपर चला जाएगा। E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 R2, ये हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कैंसल, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको आगे हम लोग सेपरेट करके लिखते हैं। तो E1 R2 बाय R1 R2 यानी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये आ गया E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। और क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग इससे काम करेंगे। ये जो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम मैंने दिखा रहा हूं। ओके, क्लियर? तो ये फार्मूला क्या हो गया? E इक्विवेलेंट
बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। आखिर ये n नंबर ऑफ सेल के लिए हो तो इसके लिए इसके संग ही आ जाने वाला है E3 बाय R3, इस तरह। क्लियर? तो अब इसके इस तरह से चला आएगा वो En बाय Rn। तो मुझे फिलहाल 3 के लिए चाहिए, इसलिए मैं इसी को रख दिया। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए ये जो सर्किट है, मैं इस सर्किट को थोड़ा चेंज कर देता हूं। कैसे? सोचो ये इधर ए पॉइंट में क्या है, ए पॉइंट का उधर है ये जो सेल, इसका 4 वोल्ट सेल का पॉजिटिव, तो ले लेते हैं इधर इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव। रेजिस्टेंस को इधर लिख दिए, बात सेम है। रेजिस्टेंस को इधर रखे या इधर रखे सेम है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये हो गया बी पॉइंट। उसके संग ये जो सेल है, इस सेल का भी पॉजिटिव कनेक्टेड है ए से, ले लेते हैं अलग से एक सेल, ये E1, ये तो E2। ओके, इसके संग रेजिस्टेंस कितना है 1 and 1 2, तो इसको भी एक रेजिस्टेंस से लिख देते हैं, ये ले लेते हैं 2, ये भी 2 ओम कर दिए। दिस प्लस दिस, और ये है ये वाला। ओके, तो ये भी 2 ओम, और इसके लिए भी देखो इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है ए से, सो इसका भी पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिया ए से। और रेजिस्टेंस क्या हो गया यहां भी 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये अब तो ये पूरा सिंपल हो गया, आपको दिख रहा है इसका आंसर कैसे हो सकता है। ये 3 क्या हो गया, ये 3 जो मैंने ये निकालने का टाइम ड्रॉ किया था, उस टाइम 2 सेल का किया था, ये इसी टाइप का हो गया ना कि 3 सेल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। ये है 2 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर से जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या डाल सकते हैं कि E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 E1 2, so 2 divided by 2 plus E2 4 divided by 2, और ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते कितना, 2 ऊपर 10 यानी 5। अब E इक्विवेलेंट निकालना है, ये हो गया E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट क्या है 5 इंटू R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 3 रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 यानी 2 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सो R इक्विवेलेंट जो है वो हो गया 2 अपन 3, तो ये हो गया 5 इंटू 2 अपन 3, सो 10 बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू 3.3। ये 3.3 पूरा नहीं आने वाला, ये अप्रोक्सीमेट आने वाला है। ओके, नियर अबाउट 3.3। क्लियर? तो ये हो गया 3.3 वोल्ट। और ये E इक्विवेलेंट किस में है, ये 2 पॉइंट का बीच में है, तो ऑब्वियसली E इक्विवेलेंट ही है VAB, सो VAB
इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नियर अबाउट 3.3 वोल्ट। तो ये कितना सिंपल सा हो गया। इसको हम लोग पूरा कार्चॉफ्स लॉ से निकालने का कोशिश करते तो ये काफी लेंदी होता, उसके जगह से इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लिए और इस फॉर्मूला से डायरेक्टली इसको निकाल दिए, तो ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का पहला प्रॉब्लम। आई होप ये आप लोगों को पूरा क्लियर आ रहा है। ओके, आखिर मेरा ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प में आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को पास भी इसको शेयर कीजिए कि सबका काम आ सके। ओके, तो चलते हैं मैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो आज का सेकेंड प्रॉब्लम, ओके, तो आज का सेकेंड प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या दिया गया है, निकालने के लिए दिया गया है ए एंड बी पॉइंट का बीच का पोटेंशियल, यानी वी ए बी, ये निकालने के लिए दिया गया है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? फिलहाल जो पहला प्रॉब्लम किए उस टाइप से, आखिर वो क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। उस टाइप से ही हम लोग इस पोर्शन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। तो इसको हम लोग E1 ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं, E3 ले लेते हैं, R1 R2 R3 ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, E1 जो है 1 बाय R1 1 प्लस E2 2 बाय R1 1 E3 3 बाय R1 1। तो ये कितना आया, 1 अपॉन 1 2 and 3, सो टोटल 6। ओके, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6। सो E इक्विवेलेंट कितना आ जाने वाला, 6 इंटू R इक्विवेलेंट। और ये तीन जो रेजिस्टेंस है, ये तीन रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट, हम लोग R इक्विवेलेंट मतलब ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहे हैं, फिलहाल हम लोग सिर्फ इस पोर्शन का काम कर रहे हैं, ये इस पोर्शन का काम कर रहे हैं। तो इस पोर्शन के लिए जो लास्ट प्रॉब्लम में किया उसी टाइप से तीन सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तीन रेजिस्टेंस भी अब पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1, सो 3, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय 3। ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 बाय 3, यानी 2 वोल्ट। क्लियर? अब हमें निकालने के लिए दिया गया है VAB, तो ये क्या हो जाएगा, VAD प्लस VBC प्लस VCB। ये E इक्विवेलेंट क्या है, दिस इज इक्वल्स टू VDC, D एंड C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसमें वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज कितना है, देखिए आखिर ये सर्किट कंप्लीट किया हुआ रहता तो ये जो करंट इस सेल से निकल के इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, इसमें से निकल के आ रहा, वो इधर जाता, फिर ये घूम के इधर से भी ये एंटर करता। लेकिन फिलहाल क्या है कि ये ओपन सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट क्लोज नहीं किया हुआ है, तो करंट इधर नहीं आने वाला है, ना कि इधर से आने वाला है। तो यहां पर भी करंट 0, यहां पर भी करंट 0, सो वोल्टेज 5 इंटू 0 0, 10 इंटू 0। सो लिख सकते हैं हम लोग VAD इक्वल्स टू 0 प्लस VDC इक्वल्स टू 2, ये निकाला हुआ है, एंड VCB इक्वल्स टू 0। सो टोटल आ गया 2 वोल्ट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का
जो प्रॉब्लम है उस टाइप से निकालना है, और ये चीज कंसिडर करना है कि ये ओपन सर्किट है तो इसमें से कोई करंट नहीं आने वाला है। ठीक है, ना इधर ना इधर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इस टाइप का और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और वंस अगेन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आखिर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो। ओके, टेक केयर, बाय।